हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि मोहिनी एकादशी कब है, मोहिनी एकादशी की तिथि कब है, प्रारंभ कब होगी तथा समाप्त कब होगा एकादशी व्रत। दशमी तिथि किस दिन है, द्वादशी तिथि किस दिन है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भगवान जी को भोग स्वरूप क्या अर्पण करें। मोहिनी एकादशी आपके सभी दुखों का नाश करने वाली है। वैशाख के अंतिम 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी शुरुआत एकादशी से होती है। यह उस समय की कथा है जब समुद्र मंथन हुआ था। तब राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र से क्या क्या निकला था। अंत में जो कि अमृत निकला था तथा विष का पान शिव शंकर भगवान जी ने किया था। अमृत जब निकला तो देवता और राक्षसों के बीच में महासंग्राम छिड़ गया। उस समय भगवान श्री हरि, जो कि सृष्टि के पालन करता है, उन्होंने विचार किया कि किस प्रकार अमृत को राक्षसों से बचाया जाए। उस समय श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया तथा अमृत की रक्षा की। यदि आप वैशाख के जो अंतिम 5 दिन है स्नान किया तो पूरे महीने के स्नान का आपको फल प्राप्त होता है। इन 5 दिनों की शुरुआत होती है मोहिनी एकादशी से। यह दिन कितने महत्वपूर्ण है, वैशाख के पंचभीषक भी कहा जाता है, यह भी यहीं से शुरू होते हैं। एकादशी व्रत एक दिन का नहीं अपितु 3 दिन के नियम से किया जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। दशमी तिथि को ही मसूर की दाल वर्जित है। इस एकादशी पर काली उड़द भी खाना वर्जित है। मोहिनी एकादशी के दिन हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, चने का साग नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा आदि तो वर्जित है ही, जो कि हम आपको हर व्रत में कहते हैं। दशमी तिथि को रात्रि में भोजन भी नहीं करना चाहिए। रात्रि में दूध पी सकते हैं, पेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें नमक होता है। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। इस दिन स्नान विशेष होता है। इस दिन गंगा स्नान के लिए कहा जाता है। आप घर पे ही स्नान कर सकते हैं। आप पानी में गंगा जल मिला कर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। भगवान विष्णु जी, कृष्ण जी की कोई भी प्रतिमा रख सकते हैं। रोली मोली पान सुपारी लौंग इलायची धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। फूल अर्पित करें। संकल्प ले पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। पूजा अर्चना करें, कथा कहे या सुने, भगवान को भोग अर्पित करें। इस दिन आप केसर युक्त बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनका भोग लगा सकते हैं। यह ना हो तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। आपको पूरा दिन भगवान जी के कीर्तन मंत्रों आदि का जाप करना चाहिए। रात्रि काल में जागरण करें। चलिए जानते हैं कि एकादशी कब है। 7 मई को सुबह 10:19 पर एकादशी प्रारंभ होगी तथा समाप्त होगी 8 मई को दोपहर को 12 बजे। ऐसे में 8 मई को सूर्य के मुख से एकादशी होगी। द्वादशी भी दोपहर बाद आ रही है। उत्तम होगा आप 8 मई को व्रत करें, उत्तम व्रत माना जाएगा। 9 मई को आप एकादशी का पालन करेंगे। भद्रा का वास भी रहेगा। भद्रा 12:29 पर समाप्त होगी। आप पूजन सूर्य उदय से 11 बजे तक कर सकते हैं। व्रत का पारण आप 9 मई को सुबह 5:40 से लेकर 8:05 के मध्य में कर सकते हैं। अर्थात आप व्रत को
इस समय के बीच में खोल सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।